हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। तो इस पूरी सीरीज में हम देख रहे हैं हर चैप्टर में कौन कौन से डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और एनसीईआरटी में वो कहां पे दिए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स में कौन से डेरिवेशन है जो बोर्ड बार बार पूछ रहा है, पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं और कितनी बार वो पूछे गए हैं और एनसीईआरटी में वो कहां पर दिए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। तो देखते हैं वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन सा डेरिवेशन हमारे सामने है। पहला डेरिवेशन यहां पे है, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है कि I इक्वल टू R जो होता है वो हमें प्रूव करना है। उसके अलावा यहाँ पे स्नेल्स लॉ भी पूछता है कि वो भी हमें प्रूव करना है। दोनों चीजें साथ साथ हैं, स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगला जो डेरिवेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए काफी बार आया है। उसके अलावा देखेंगे ये भी काफी बार आया कि स्नेल्स लॉ का यूज करके हमें स्नेल्स लॉ में प्रूव करना है यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। तो लेट अस सी कि एनसीईआरटी में कहां पे दिया गया। दोनों ही साथ साथ में दिए गए हैं, दोनों ही ये साथ साथ में है। अगर देखेंगे देखो ये दिया गया यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे पहले प्रूव किया गया कि रिफ्रैक्शन जो होगा वहां पे स्नेल्स लॉ जो है साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रूव की गई है। देखिए यहाँ पे प्रूव किया गया साइन आई बाई साइन आर जो है V1 बाई V2 के बराबर होता है और उस पर फिर हम उसको एन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्रैक्शन प्रूव किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये फिर रेयर मीडियम का प्रूव है, आप कोई भी एक प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है रिफ्लेक्शन यहाँ पे किया गया है। अगर आप रिफ्लेक्शन देखेंगे प्लेन मिरर का तो वो यहाँ पे ड्राइव किया गया है। यहाँ पे जो है हम लोग सिमिलर ट्राइंगल लेके वहां से हम लोग प्रूव करते हैं कि ये हमारा एंगल जो है सेम आएगा। तो हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, उनको फिर हम प्रूव करते हैं कि वो ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्चुअली हैं, और वहां से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसमें डेरिवेशन पूरा नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो उन्होंने बस देके छोड़ दिया है कि ऐसे से होगा, लेकिन आपको ये पूरा देखना है। किताबों में ये दिया हुआ है, कहीं से भी आप देखेंगे तो पूरा डेरिवेशन आपको करके आना है पेपर में। उसके अलावा देखते हैं चैप्टर में और कौन से डेरिवेशन पूछे जाते हैं। तो यहां पे फिर पूछा जाता है डेरिवेशन की अगर हम निकालें कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंडीशन क्या होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो आपको पता है वहां पे कंस्ट्रक्टिव में आपका जो होता है पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। लैम्डा का मल्टीपल लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव में, और डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। तो ये कहां पे प्रूव किया गया है या कहां पे दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे और उसमें थोड़ा नजर घुमाएंगे तो एनसीईआरटी में यहां पे आप देखेंगे तो आपको ये प्रूफ दिया गया है। देखिए यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स के बारे में बात की गई है, फिर ये प्रूफ किया गया एनसीईआरटी में। तो उन्होंने अलग अलग फेज लेके प्रूफ किया है कि यहाँ पे जो है एन लैम्डा की वैल्यू आएगी कंस्ट्रक्टिव के लिए और n+1 लैम्डा बाय 2 आएगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 बोल सकते हैं हम लोग, आएगा फॉर अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पे किया गया, हालांकि डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं किया गया, तो कोई गाइड वगैरह आपके पास अगर है उसकी हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हैं इस डेरिवेशन के लिए। अगला डेरिवेशन हमारे सामने कौन सा है, अगला हमारे सामने यहां पे है डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू टू लाइट वेव्स ऑफ गिवन फेज डिफरेंस। तो गिवन फेज डिफरेंस अगर है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, ये डेरिवेशन यहां पे दिया गया एनसीईआरटी में बिल्कुल ठीक से। तो आप देखेंगे ये डेरिवेशन इसके नीचे ही आप देखेंगे पूरा डेरिवेशन किया गया कि अगर दो वेव हैं आपके पास y इक्वल टू a cos ओमेगा t और दूसरा जो है cos ओमेगा t में प्लस फाई है, मतलब फेज डिफरेंस है फाई का, तो इनको प्रूव करके यहाँ पे निकाला गया कि ये वैल्यू हमारी आएगी और फिर इंटेंसिटी इतनी होगी। ये डेरिवेशन बिल्कुल ठीक से दिया गया है, तो इसको आपको करना है। तो आप अगर देखें यहाँ पे डेरिवेशन कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में देखिए ये भी वैसे 2 बार आया है, लेकिन जो बाकी डेरिवेशन है ये भी 1 या 2 बार आया है, लेकिन ये जो 2 डेरिवेशन है काफी बार आ चुके हैं। स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, तो ये तो आपको बिल्कुल ढंग से करना ही करना है। ये वाला डेरिवेशन और ये वाला डेरिवेशन, ये दोनों आपको बिल्कुल ढंग से करने ही करने हैं। तो सारे करने भाई साहब, ये उनको बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल इनकी हालत बिल्कुल खराब है, लास्ट टाइम पे अगर वीडियो देख रहे हैं पेपर से पहले उनको बोल रहा हूं, ठीक है, नहीं तो बाकी सारा आपको करना ही करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो यहां तक हमने वेव ऑप्टिक्स देखा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमें मिलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो होती है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमें मिलते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, पढ़ते रहिएगा, इसको करके देख लीजिएगा कम से कम 2-3 बार। बाय ऑल ऑफ यू।